महारा, ए महारा, माँ ने बिल्कुल फुसफुसाकर मुझे पुकारा था। मैंने अब जल्दी से बिस्तर छोड़ा था और माँ के पीछे अपने एक कमरे की उस झोपड़ी से बाहर निकल आई। कितना तेज चल रही थी माँ। एक बेडौल काले पत्थरों के टीले के पास आकर माँ रुकी थी और इधर उधर देखा। शायद उन्हें किसी का इंतज़ार था। मैं उनकी कमर से लगी सर उठाकर उन्हीं को देख रही थी। हिजाब में लिपटा माँ का गहरा स्याह आधा चेहरा और नाक की नोक पर चमकती ओस की एक छोटी सी बूंद, कितनी रहस्यमय दिख रही थी वो इस समय। जाने क्यों उन्हें देखते हुए उस समय मुझे अनायास रोना आ रहा था। 2-4 दिन पहले ही मैंने माँ को नीची आवाज़ में अब्बू से बात करते हुए सुना था। बात करते हुए वे मेरी तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। बंजारन, पैसे, बहुत जल्द, जैसे कुछ अस्पष्ट शब्द मेरे कानों में पड़े थे। दीदी से पूछते ही उन्होंने मुझे डपट दिया था। बड़ों की बातें छिपकर नहीं सुना करते। मुझे अचानक अजाने डर ने घेर लिया था। स्मृतियों में कुछ धुंधली सी परछाइयाँ उभरी थी। जंगल के घास फूस की बनी छोटी सी झोपड़ी में पड़ी हुई दीदी खून से लिथड़ी और बेतरह गूंगियाती हुई। माँ जब उसे खाना पहुँचाने जाती थी, मैं उनके पीछे चुपके से हो लेती थी। कई बार उन्होंने अपने पीछे आते देख मुझे वहाँ से डांटकर भगाया था। मुझे चटाई में रस्सियों से बंधी पड़ी दीदी की कातर आंखें अक्सर याद आती हैं, ठीक जैसे जिभह होती किसी मवेशी की आंखें, कोटर में उबली हुई लाल और पनीली। ओह, उन्हें याद कर कितना डर लगता था मुझे रातों को। जाने क्यों आज यहाँ इस जंगल में माँ के साथ खड़ी होकर मुझे दीदी की वही खून चढ़ी आंखों की याद रह रह कर आ रही है। कल रात माँ ने खाना परोसते हुए मेरी थाली में ऊँट का मांस, रोटी और खीर सबसे ज़्यादा परोसी थी। ऊँट की पीठ का घूमड़ वाला ये हिस्सा मुझे हमेशा बहुत स्वादिष्ट लगता था, चर्बी से ठस भरा हुआ। मासा ने मेरी चोटी खींची तो माँ ने उसे भी मारा। बड़े भैया तारिक से कहा कि वो मुझे तंग ना करे और कोठरी के एकमात्र लकड़ी के साफ चादर वाले बिस्तर पर सोने दे। मुझे ये सब अच्छा तो लग रहा था, मगर जाने क्यों कहीं एक डर सा भी बना हुआ था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। अब्बू ने शाम को मवेशियों को उनके कांटेदार बाड़े में डालते हुए बहुत नर्म आवाज़ में मुझसे कहा था, गांव की औरतें मुझे कल के बाद तरह तरह के उपहार देने वाली हैं। माँ ने आंखों में चमक भर कर कहा था, अब तू भी खास बन जाएगी, औरत का दर्जा पाएगी, औरत का दर्जा, खास हो जाएगी। माँ की कही ये चंद बातें मेरे जहन में देर रात तक उमड़ती रहीं। सीने के अंदर दिल की धड़कनें भी साथ साथ बढ़ती घटती रहीं। ये खास होना क्या होता है? उस समय तक काफ़ी रोशनी फैल चुकी थी। मैंने माँ के पीछे छिपकर उस गिद्ध जैसी शक्ल वाली बंजारा औरत को अब ध्यान से देखा था। ओह, ये तो गेद्दा थी, लड़कियों की सुन्ना करवाने वाली। गेद्दा मिडगॉन संप्रदाय की होती हैं, एक बार माँ ने ही कहा था। वह अपने झोले से जाने क्या क्या बाहर निकाल रही थी। पत्थर के नुकीले टुकड़े, मोतरा चाकू, हैंडल, टूटी कैंची, ब्लेड का टुकड़ा। देखते हुए मेरे भीतर का सोया हुआ डर एक बार फिर जाग उठा था। क्या है ये सब? किसके लिए है? चीज़ों को ज़मीन पर फैलाकर उसने एक बार बड़ी हिकारत से मुझे देखा था और फिर माँ को आदेश दिया था, अब पकड़ो इसे, देर हो रही है। उसकी बात पर माँ मेरी ओर मुड़ी थी। मारा, मेरी अच्छी बेटी, आज वो खास मौका आ गया है जिसका इंतज़ार इस देश की हर नेक मुसलमान औरत को होता है। पाकीज़ा और ख़ास होने का अवसर, औरत होने, निकाह के और माँ होने के काबिल होने का कीमती मौका। तुम्हें हिम्मत और सब्र रखना है और बस सब कुछ आसान और जल्द हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारा निगहबान है। कहते हुए वे मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी।
और जाने क्यों मैं धीरे धीरे पीछे की ओर सरक रही थी। मुझे उस पल अपनी माँ से डर लग रहा था। उनकी शांत ठंडी आंखें, ठहरी हुई आवाज़, भिजा हुआ जबड़ा, सब कुछ मुझे दहशत में डाल रहा था। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है और माँ भी उसमें शामिल है। मुझे पास आते न देख माँ एकदम से अस्थिर हो उठी। अपने दोनों हाथ फैलाकर मेरी ओर लपकी। मारा, पास आओ बच्ची। उनकी एक पल को धधक उठी आंखें, सख्त हुआ जबड़ा और चील की झपट सी बाहें देख जाने मुझ में क्या घटा था। मैं अचानक मुड़कर भाग खड़ी हुई। माँ चीखती हुई मेरे पीछे भाग रही थी, मगर मुझे पकड़ पाना उनके वश की बात नहीं थी। मैं माँ के बार बार पुकारने के बावजूद रुकी नहीं और लगातार भागती हुई रेत के कई टीले एक साथ पार गई। दिन के चढ़ने के साथ हवा गर्म हो गई थी। पाँव के नीचे बालू तपने लगी थी। बीच में रुककर मैंने कुछ मोटे पत्तों वाले रेगिस्तानी पौधों के पत्तों को निचोड़कर उसका रस पिया था। बाद में मुझे बड़े भैया तारिक और अब्बू पकड़ कर लाए। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। दूसरे दिन रात के अंतिम प्रहर में एक बार फिर अनगढ़ पत्थरों के उस स्याह टीले के पास अपनी माँ के साथ खड़ी थी और वो कुरूप और डरावनी बंजारन अपने कालीन के टुकड़ों की पैबंद लगी झोली से तरह तरह के औजार और भोतरे नुकीले हथियार निकाल निकाल कर जमीन पर तरतीब से रख रही थी। आज हमारे साथ पड़ोस की सामोआ आपा भी थी। आपा और माँ ने मेरे दोनों हाथ दो तरफ से पकड़ रखे थे और मेरे घुटनों में धीरे धीरे कंपन हो रहा था। पेट के निचले हिस्से में कुछ घुलता हुआ। मैं बड़ी मुश्किल से सीधी खड़ी हो पा रही थी। तेजी से फैलती रोशनी में मैंने चाकुओं और दूसरे हथियारों पर जमे काले खून के धब्बों को देखा था, जिन्हें वो बंजारन औरत, जिसे माँ जाबरा कहकर संबोधित कर रही थी, अपने थूक से गीला कर लहंगे से पूछ रही थी। उसके दोनों हाथ की बड़ी और बीच वाली उंगलियों के नाखून बहुत लंबे थे, मुर्गे के चंगुल की तरह आगे से झुके हुए। उन्हें देखकर मेरे पूरे शरीर में बार बार झुरझुरी सी दौड़ रही थी। एक समय के बाद जाबरा ने अपना चेहरा उठाकर माँ की ओर अजीब ढंग से देखा, जैसे कुछ आंखों ही आंखों में कह रही हो। इससे पहले मैं कुछ समझती या करती, माँ और आपा ने मुझे जबरन खींचकर जमीन पर लिटा दिया। माँ ने भी झट पूरी ताकत से मेरे पांव हड़ियल जांघों से चाँप दिए थे। इस बीच आपा ने पीठ की तरफ से मेरी दोनों बाहों को मोड़कर सख्ती से पीछे की तरफ से पकड़ लिया था। अब माँ ने फिर कल जैसी ठंडी आवाज़ में कहा था, महारा ज़रा बर्दाश्त करना, सब जल्दी हो जाएगा। मैं बिना कुछ कहे अपनी विस्फारित आंखों से जाबरा को देखती रही, जो मेरे फैली हुई टांगों के बीच बैठी ठंडी आंखों से मेरा मुआयना कर रही थी। फिर मैंने देखा था उसके हाथ में ब्लेड का वो टुकड़ा जो दूसरे ही पल मेरी नर्म त्वचा में जाने कहाँ तक उतर गया था। मेरी आंखों के आगे अचानक बिजली के नीले पीले फूल सा कुछ कौंध गया था और मैं हलक फाड़कर चिल्लाई और चिल्लाती चली गई। दर्द का ऐसा भीषण अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। मैं बकरीद के मौक़ों पर जानवरों को हलाल होते देखती आई थी, मगर आज एक तरह से मुझे भी जिंदा ही ज़िब्ह किया जा रहा था। जाबरा के उठते गिरते हाथ के साथ मेरे शरीर में तेज पीड़ा की लहरें उठ रही थीं, विस्फोट से हो रहे थे। कभी जाबरा के हाथ में चाकू होता, कभी पत्थर के टुकड़े, तो कभी ब्लेड। भय पीड़ा से अवश होते हुए मैंने देखा था उसने अपने दोनों गंदे हाथों के लंबे नाखूनों को मेरे भीतर खुबा दिया था। दर्द के अथाह समुद्र में डूबते हुए मैंने महसूस किया था वो अपने नाखूनों से मुझे नोच खसोट रही है, चीर फाड़ रही है, कुतर रही है। उस समय आग की सलाइयाँ सी मेरे जांघों के बीच चल रही थी। लग रहा था ढेर सारी जंगली विषैली चींटियाँ मेरे अंदर घुस गई हैं। पूरा शरीर पसीने से भीग गया, चिल्ला चिल्ला कर गला फट गया।
मेरे मुड़े हुए हाथ शायद टूट गए हैं और कमर के नीचे का शरीर शून्य पड़ गया है। मुझसे और चिल्लाया नहीं जाता। मेरे गले से घुटी घुटी आवाज़ें निकल रही हैं। एक समय के बाद खून के बहाव को रोकने के लिए जाबरा मेरे जख्म पर जानवरों की लीद और मिट्टी डालने लगती है। आह, मृत्यु इस जघन्य पीड़ा, इस नरक से कहीं बेहतर है। उस क्षण मैं सचमुच मर जाना चाहती थी। यह एक बेहतर विकल्प था। उस ठंडे काले निविड़ शून्य को मैंने किस आवेग से स्वयं में निर्बाध उतरने दिया। न जाने कितनी देर बाद मेरी आंखें खुली थी। मैं मरी नहीं थी, जिंदा थी। ओह, जीवन यानी पीड़ा। अंदर कुछ थपथप कर रहा था। सारी शिराएं सुलग रही थीं। किसी तरह सिर उठाकर मैं अपने आसपास देखने की कोशिश करती हूँ। माँ हाथ में एक सूखी लकड़ी लेकर आसपास झपटते हुए गिद्धों को भगाने की कोशिश कर रही है। गिद्ध भी हड़बड़ाकर थोड़ी दूर उड़ते हैं, फिर वापस लौट आते हैं। चारों तरफ अजीब सी बदबू है। सामने पत्थरों और झाड़ियों में मेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े, चमड़ी, बोटी बिखरे पड़े हैं। धूप में सूख कर काला पड़ते हुए चारों तरफ खून के छींटे, धब्बे जैसे अक्सर किसी वधस्थल में होता है। मांस के कतरों पर नीली मक्खियाँ भिनभिना रही थी। एक कौवा मेरे देखते ही देखते चमड़ी का एक टुकड़ा उठाकर टीले के ऊपर जा बैठा। देखकर मेरे अंदर कुछ घुलने लगा। मुंह में उल्टी से पहले जैसे पानी भर आता है। अपनी उबकाई रोकते हुए मैं देखती हूँ, मेरे पैरों के पास जाबरा अपने सामने कैकेसिया पेड़ के बड़े बड़े कांटों की ढेर लगाए बैठी थी। उसके हाथ में सफ़ेद धागे का बंडल था। उसके इशारे पर माँ और मौसी एक बार फिर मेरे आसपास घिर आई थी। इस बार मैंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। मुझ में कोई ताकत भी नहीं बची थी इसके लिए। पूरा बदन अवश हो चुका था। सब तरफ असहनीय दर्द था। मुझे पकड़ते हुए मौसी ने माँ से फुसफुसा कर कहा था, इसकी दाईं तरफ की 2 पसलियाँ टूट गई हैं, कलाई में भी मूंछ है। सुनकर माँ ने उसे चुप रहने का इशारा किया था। जाबरा मेरे कटे हुए जिस्म को कांटे और मोटे धागे से सी रही थी। ताजे कटे हुए मांस में कांटे से छेद कर उसमें धागा डालती और उसे कसकर सी देती। मेरा गला पूरी तरह से बैठ चुका था। थोड़ी देर गूंगिया कर मैं फिर से अचेत हो गई। अचेत होते हुए मैंने प्रार्थना की थी कि इस बार मैं सचमुच ही मर जाऊं। इसके बाद 1 महीना मैंने उस वीरान जगह में एक घास फूस की झोपड़ी में अपने दिन बिताए थे। यह झोपड़ी सी छोटी सी झोपड़ी माँ ने मेरे लिए अपने हाथों से बनाई थी। उस झोपड़ी के फर्श पर पड़ी पड़ी मैं सियारों की हूक, उल्लू और अन्य रत जगे पक्षियों की आवाज़ें, जंगली हाथियों की चिंगाड़ सुनती रहती। मुझे कमर से लेकर टखने तक कसकर बांध दिया गया था ताकि जख्म ठीक से भर सके। हिलना डुलना तक संभव नहीं था। माँ दलिया या कोई नरम और गला हुआ खाना मेरे मुंह में डाल देती। टट्टी पेशाब भी उसी अवस्था में। पहली बार जब अपने ताजे घाव के साथ मैंने पेशाब किया था, लगा था किसी ने जख्म में तेजाब डाल दिया है। तभी मुझे पहली बार पता चला था मेरा गुप्तांग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बस एक माचिस की तीली की नोक के बराबर छेद, पेशाब और माहवारी के रक्तस्राव के लिए। बड़ी दीदी जमीन पर एक छोटा गड्ढा बना देती जिसमें एक करवट लेट कर मुझे पेशाब करना पड़ता। एक एक बूंद 15-20 मिनट तक। अंत तक मैं इतनी निढाल हो जाती कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता। इन दिनों मैं लगभग हर वक्त रोती रहती थी। अचानक से मेरी दुनिया कितनी बदल गई थी। बस दर्द, डर, उदासी और अकेलापन। क्या औरत होना इसी को कहते हैं? दर्द से पैदा होना और दर्द में मर जाना। जिस दिन मेरे जननांग को पूरी तरह से काटकर मुझे औरत बनाया गया था, उसी दिन दोपहर से मुझे बुखार चढ़ाया था। तेज बुखार में पड़ी पड़ी मैं बड़बड़ाती रहती थी। चारों तरफ दुर्गंध के भभाके उड़ते रहते थे। भिनभिनाती हुई मक्खियों और मच्छरों के बीच मैं असहाय पड़ी कराहती रहती या अचेत हो जाती थी।
एक दिन जब मैं तेज बुखार में अचेत पड़ी थी तो अपनी बड़ी बहन की चीख सुनकर बड़ी मुश्किल से आंखें खोल पाई थी। फिर गहरे आतंक में देखा था, मेरे शरीर के निचले हिस्से में चींटियां ही चींटियां बड़े बड़े थक्कों में लगी हुई हैं, लाल विशैली गिजगिजाती हुई। मेरे शरीर से खून बह रहा था मगर मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी। मुझे अब दर्द नहीं होता था, सब कुछ जैसे शून्य हो गया था। ऐसे ऑपरेशन के बाद बहुत सी लड़कियां इन्फेक्शन, टिटनस, खून में जहर आदि फैल जाने से मर जाती हैं। पता नहीं ये कैसे जी गई। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। 1 महीने बाद जब मैं स्वस्थ होकर अपने घर लौट रही थी, आपा को माँ से फुसफुसा कर कहते हुए सुना, हमारी ज़मीन की औरतों को ज़िंदगी शायद इसलिए मिलती है कि मौत से ज़्यादा मुश्किल होती है। हव्वा की जाइयों को अपने गुनाहों की सज़ा इसी दुनिया में भुगत कर जाना है। उनके लिए कोई अलग से दोज़ख नहीं है, यही है जो ज़िंदगी है। एक बार घर लौटकर भी मेरा जीवन सहज नहीं हो पाया था। धीरे धीरे समझ पाई थी कि मैं सिरे से बदल दी गई हूँ, शायद हमेशा के लिए ही, शरीर से भी और मन से भी। अपने विगत जीवन की निश्चिंता, छोटी छोटी खुशियाँ, निर्दोष सपने सब मेरी देह के कोमल हिस्सों के साथ ही मुझसे अलग हो गए। सब कहते मैं मुकम्मल औरत हो गई हूँ, मेरा दर्जा समाज और अपने लोगों में ऊपर उठ गया है, मगर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अधूरी हो गई हूँ, अपंग हो गई हूँ, कहीं से कम हो गई हूँ। बहुत गहरे, कहीं एक क्षोभ है, एक टीसता हुआ अपमान बोध। माँ मेरी खामोश आंखों में सवाल पड़ती हैं, कभी उनसे नजरें चुराती हैं और जवाब देने की कोशिश करती हैं। एक नेक औरत का फर्ज बनता है कि वो दीन के बताए हुए रास्ते पर चले, अपनी औरत होने की जिम्मेदारी को समझे। ऊपर वाले ने हमें औरत बनाया है, इसलिए हमारे जिस्म में जो मर्दाना हिस्सा है उससे हमें पूरी तरह निजात पा लेना चाहिए। जैसे मर्द अपने जिस्म से खतना के जरिए औरत वाला नाजुक हिस्सा अलग करवा लेता है और मुकम्मल मर्द बन जाता है। मर्दों वाला हिस्सा कौन सा? मुझे माँ की बातें समझ में नहीं आती। औरतों के जिस्म को नहीं समझती? अरे गुप्तांग के जो बाहरी हिस्से हैं ये सब मर्दाना हिस्से हैं, जो अंदरूनी कोमल हिस्सा है वही जनाना हिस्सा है। वही ऊपर वाले ने औरत को माँ बनने के लिए दिया है। हमारे जिस्म का इस्तेमाल सिर्फ माँ बनने के लिए करना चाहिए, न कि यौन विकृत आनंद उठाने के लिए। मेरा सर सुनते सुनते भारी उठता, मगर मेरे ख्यालों से अनजान औरतें आपस में ही बतियाती रहती। फिर छोटी उम्र में इससे छुटकारा पा लेना अच्छा, वरना जानती भी है क्या होता है ये गंदा बदबूदार मांस का लोथड़ा बढ़ते बढ़ते घुटनों तक लटक आता है। फिर सोचो जरा क्या हालत होती होगी औरत की। मेरी दादी कहती थी कि एक लड़की ने इससे मना किया तो उसका वही हाल हुआ। आगे चलकर 2 टांगों के बीच इतना बड़ा 1.5 मन का झूलता अवयव लेकर न चलते बने न बैठते बने, ऊपर से जगहसाई अलग से। सुनकर मेरा जी घिनाने लगता। पता नहीं ये कहानियाँ सच भी थी या नहीं। मुझे मुंह बनाते देख माँ के चेहरे पर गुस्सा तैराता। लड़की, हम अपने पवित्र पिता समाल की संतानें हैं, तुम्हें याद है ना? समाल कौन थे? खुद मोहम्मद साहब के अपने गांव और कुरैश जाति के व्यक्ति। ऐसे महान इंसान की संतानें हैं हम, इनकी हम किसी भी तरह बेइज्जती नहीं कर सकते। जिस्म के इस गंदे हिस्से से निजात पाकर हम औरतें पाक और खूबसूरत हो जाती हैं, एक नेक बीवी और माँ बनने के काबिल हो जाती हैं। ये तकलीफ़ें नहीं, नियामतें हैं जो हम औरतों को अता की गई हैं। और ये कहकर माँ झरझर रोने लगी। एक दिन सुबह दीदी को देखा था मवेशियों के बाड़े के पास बैठकर रोते हुए। जाने रात का कौन सा पहर था जब दीदी ने मुझे धीरे से हिलाकर जगाया था। वो जाने क्या क्या फुसफुसा कर बोले जा रही थी। कच्ची नींद में मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। उठते हुए दीदी अचानक मुझे सीने से लगाकर जाने क्यों फफक उठी। मुझे नींद में सब कुछ सपने की तरह लगा। उसके हटते ही मैं फिर से सो गई।
याद नहीं उस रात कितने दिनों बाद मुझे वैसी बेसुध नींद आई थी। सुबह उठकर देखा था घर में अफरा तफरी मची हुई है। पता चला था दीदी घर से भाग गई हैं। माँ आंगन के एक कोने में बैठी हुई रोती हुई कह रही थी, मैंने तो पहले ही कहा था इनसे, इतने बूढ़े आदमी से वो शादी करने को कभी राजी नहीं होगी। मगर मेरी कौन सुनता है। इनको तो बस लड़की के एवज में मिलने वाले 5 ऊँटों की ही पड़ी थी। लो अब भुगतो। गई लड़की हाथ से। हाय मेरी फूल सी बच्ची, मेरी जुब्बा। सुनकर मैं सन्न रह गई। अचानक मुझे पिछली रात की बातें याद आ गईं। तो दीदी घर से भागने से पहले मुझसे विदा लेने आई थी, तभी वो रो रही थी। अचानक मुझे भी जोर से रोना आया। आज जब अचानक दीदी चली गई तो मुझे एहसास हुआ था कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। मेरी बारीक चोटियाँ वही बांधा करती थी। माँ ने उनका नाम यहाँ की मशहूर नदी के नाम पर जुब्बा रखा था। जुब्बा सी श्यामल और चंचल। मासा अपनी तोतली जुबान से उन्हें जुबी कहकर पुकारती थी। बंजारों की बेटियों की अधिकतर यही नियति होती है। अपने माँ बाप के घर 4-5 साल की उम्र से कड़ी मेहनत करती हैं, फिर थोड़ी बड़ी होने पर अच्छे पैसे या जानवरों के बदले किसी रईस बूढ़े से ब्याह दी जाती हैं। ससुराल में फिर बच्चे जनने, मवेशियाँ संभालने और अपने बूढ़े पति की सेवा करने में उनकी ज़िंदगी कट जाती है। जिस आदमी से दीदी की शादी तय हुई थी वो 65 बरस का विधुर, बूढ़ा तथा 3 जवान बच्चों का बाप था। उसके पास ढेर सारे मवेशियों के अलावा कुछ जमीन और 2 मीठे पानी के कुएं भी थे। दीदी के बदले उसने अब्बू को 5 जवान ऊँट और 10 बकरियां देने का वादा किया था। अब्बू, तारिक भाई और कुछ लोगों के साथ सुबह दीदी को ढूंढने रेगिस्तान में निकले। रात होते होते हमारे इलाके का एक आदमी जो गाहे बगाहे शहर जाता था, दीदी का खून से लिथड़ा हुआ चिंदी चिंदी कपड़ा ले आया था। यह उन्हें बीच जंगल में एक नंगे टीले के पास पड़ा मिला था। आसपास कुछ हड्डियां, बोटी और चमड़ी भी मिली थी। वहाँ चारों तरफ बाल ही बाल फैले थे, साथ ही लंबी नाजुक उंगलियां। उन कपड़ों को देखते ही माँ अचेत हो गई थी। वे दीदी के ही कपड़े थे। लगता था शहर की तरफ भागते हुए उन्हें रास्ते में कोई शेर खा गया था। यहाँ किसी बूढ़े से शादी करने से बचने के लिए किशोरी लड़कियों का घर से भाग जाना कोई नई बात नहीं थी। नहीं, भागते हुए जंगलों में किसी जंगली जानवर की भेंट चढ़ जाना। दीदी घर से मुक्ति की कामना में भागकर काल के गाल में समा जाने वाली उन्हीं बदनसीब लड़कियों में से एक थी। दीदी के जाने के बाद मेरे जीवन में उदासी का दायरा कुछ और बड़ा हो गया था। उस दिन हुरा के निकाह में मैंने सबा को देखा था। एक कोने में सिमटी सच्चाई सी, दोनों घुटनों को आपस में जोड़े चुपचाप बैठे हुए। उसे कोई नाचने के लिए कह रही थी, मगर वो गई नहीं। मैं भी अपनी जिस्मानी तकलीफ से परेशान एक कोने में अकेली बैठी थी। सबा को देख उसके पास जाकर बैठी थी कि उसके साथ बोल बतियाकर बेहतर लगेगा। मैंने महसूस किया था उसके शरीर से पेशाब की बदबू आ रही है। सबा को 3 महीने पहले ही बच्चा हुआ था, मरा हुआ। उसके बाद पहली बार उसे किसी उत्सव में देख रही थी। ओह, तो ये बात है। अब जाकर मेरी समझ में सारा माजरा आया। प्रसव के दौरान उसके भी मूत्राशय को चोट पहुंची है और उससे पेशाब रिसने लगा है। हुरा उसकी खाला की बेटी है। उसे उसके निकाह में आना ही था, मगर आकर भी देह से लगातार रिश्ते पेशाब और दुर्गंध की वजह से वो सबसे अलग थलग बैठी थी। मैंने बचपन से हमारे गांव में कई ऐसी औरतों को देखा है जिनके कपड़े का निचला हिस्सा हमेशा पेशाब से भीगा रहता है। वे हर जगह भीड़ से अलग थलग रहती हैं। मैं सबा के दुख से दुखी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर पूछा, अब क्या करोगी सबा? उसने धीरे से मेरा हाथ छुड़ाकर कहा, अब कुछ नहीं होना मारा, मेरा जो होना था हो चुका। कुछ समय की बात है, फिर जंगल में झोपड़ी बांधकर रहने चली जाऊंगी। उनकी बात सुनकर मैं बहुत रोई थी। सबा ने जाते हुए कहा था, मत रो, तू भी जल्दी वहाँ आएगी। ये जिंदगी हम सबके साझे का नरक है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया।
क्या वो मुझे बद्दुआ दे रही थी? दुख ने उसे कितना निर्मम बना दिया है। कुछ साल पहले एक मेम आई थी हमारे इलाके में। बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। सबने मिलकर बहुत विरोध किया। उसे इतना परेशान किया कि उसे आखिर यह जगह छोड़कर जानी पड़ी। मुझे वो मेम बहुत अच्छी लगती थी। सफ़ेद कपड़ा और गले में पड़ा बड़ा सा क्रॉस। आजकल मुझे मासा के लिए भी एक नई तरह की चिंता ने आ घेरा है। मुझे सुन्ना के दिन भाग जाते देख संप्रदाय की बड़ी बूढ़ियों ने तय किया कि मासा का सुन्ना कम उम्र में करा दिया जाएगा ताकि वो मेरी तरह प्रतिरोध न कर सके। 5 साल की अवस्था, यहाँ तक कि शिशु अवस्था में भी सुन्ना किया जा सकता है। ओह, हमारी छोटी सी मासा कैसे वो दर्द सह पाएगी। साबिला की दादी कहती हैं, औरत हर दुख झेल सकने की ताकत रखती है। कुदरत ने उसे धरती की तरह धैर्यशील बनाया है, आकाश की तरह विराट व्यक्तित्व और नदी की तरह हर परिस्थिति में ढल जाने वाली दुर्गम जगह से रास्ता बना लेने के काबिल बनाया है। दुखी उसका जीवन है और दुख में मुस्कुराकर जीना ही उसकी गरिमा। दादी गौरव से भरकर गिनाती, दुख तो अनगिनत हैं औरत के भाग्य में, मगर 3 दुख खास हैं। एक तो पहला सुनना, दूसरा जब शादी की रात उसे फिर संभोग के लिए काट कर खोला जाता है, और तीसरा जब बच्चा जनने के लिए उसे प्रसव के समय काटा जाता है। मैं सुनती हूँ और भीतर ही भीतर थरथराती हूँ। अब मेरे लिए शादी की रात का माने खूबसूरत जोड़ा, मेहंदी, गहने और कपड़े नहीं हैं। अब मुझे सुहाग के बिस्तर का खून, मिलन की यातना और दुल्हन के आंसू दिखते हैं। जिस शादी की कल्पना कभी मुझे हिना की मादक गंध से भर देती थी, आज नसों में लहू की रवानगी को रोक देती है। आज मैं सोचती हूँ कि हर माँ अपनी बेटी को दुल्हन बनने का श्राप क्यों देती है। पड़ोस की साबीला मुझसे साल भर छोटी रही होगी। हमारे बंजारों की टोली में और भी 3 लड़कियां थीं उसकी उम्र की। एक दिन मैंने सुना था चारों का सुनना एक साथ कर दिया गया था, उसी काले टीले के पास। उस दिन उधर वाले ताड़ के पेड़ के माथे पर कई गिद्ध एक साथ आ बैठे थे। सुना था। मुझे साबीला की चिंता थी। वो मेरी सहेली थी। हम साथ साथ मवेशी चराने जंगल जाया करते थे। सुना था सुन्ना के बाद उसका रक्तस्राव रुक नहीं रहा था। औरतें उसे डायन कहकर संबोधित करने लगी थी। सुन्ना में जिस औरत का ज़्यादा खून बहता है उसे यहाँ यही उपाधि मिलती है। फिर उसकी दुर्गति का अंत नहीं। 4 हफ्ते तक जंगल के उस यातना गृह से सभी लड़कियां लौट आईं, साबेला के सिवा। चूंकि वो इंसान नहीं थी जैसा कि मान लिया गया था, डायन थी, तो वो वैसी असीमित तकलीफ झेल नहीं पाई थी, मर गई थी। उसे टिटनस हो गया था। मरने से पहले धनुष की तरह मुड़कर टेढ़ी हो गई थी। सुना नसें भी खिंचकर लोहे की सलाइयों जैसी हो गई थी। पेट लकड़ी के तख्ते की तरह सपाट। मुंह से लगातार लार और झाग बह रहा था। आगे चलकर जाना था दजिबोट, सोमाली, सूडान, इरिट्रिया के कुछ हिस्से तथा इथोपिया, माली में। इस तरह से हर साल अनगिनत लड़कियां मौत के मुंह में समा जाती हैं। धार्मिक तथा सांस्कृतिक रिवाजों के नाम पर पूर्वी, उत्तर पूर्वी अफ्रीका जैसे इजिप्ट, इथोपिया, कुछ भाग एशिया, खाड़ी के कुछ देशों को मिलाकर 28 देशों में इस प्रथा का चलन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से 14 करोड़ औरतें, जिनमें 10 करोड़ 10 लाख अफ्रीकन औरतें हैं, इस प्रथा का शिकार हुई हैं। इसकी वजह से औरतों को दर्द के साथ रक्तस्राव, पेशाब का इन्फेक्शन, जख्म का इन्फेक्शन, खून में जहर फैलना, टिटनस, हेपेटाइटिस तथा HIV आदि हो जाता है। बहरहाल ये सब जानकारियाँ मुझे बहुत बाद में जाकर मिली। साबीला की बड़ी बहन मेरका शहर में रहती है। उसका पति वहाँ ऊंट गाड़ी में माल ढोने का काम करता है। वो बहुत मजहबी औरत है। खुद हर बच्चे के जन्म के बाद अपना जननांग बंद करवाती है। उन्हीं से बाद में सुना था कितने सारे देशों में कितनी तरह से सुन्ना करवाया जाता है। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है।
इथोपिया में इसे फालाशास कहते हैं, जो नवजात बच्ची पर किया जाता है। गोद में हुमक रही फूल सी बच्ची, उसका कोमल अंग और उस पर चलता चाकू। कैसे झेल पाती होंगी वे बच्चियां इतना दर्द? झेल पाती भी होंगी, कौन बताए? यहाँ औरतों का जन्मना मरना गिनता ही कौन है? अम्हारा में 8वें दिन अडेरे, ओरोमो में 4 साल से लेकर किशोर लड़कियों तक का तथा हमारे देश में साधारणतः 4 से 9 साल तक की बच्चियों का। कुछ लोग शादी से पहले भी यह करते हैं और कुछ प्रथम गर्भ के ठीक पहले या तुरंत बाद, जैसी जिसकी सुविधा या हालात, मगर यह करना हर हाल में है। गेद्दा यानी सुनना करने वालियों के अलावा लड़कियों की माएँ तथा दादियाँ भी ये काम करती हैं। मुझे सुनकर अजीब लगा था कि नाइजीरिया तथा इजिप्ट में मर्द लड़कियों का सुनना करते हैं। यह काम नाइयों से करवाया जाता है। जानकर मैं सिहरती रही थी। कैसी जिल्लत और शर्म का सामना करना पड़ता होगा उन लड़कियों को। कैसे माएँ अपनी बच्चियों पर उस तरह चलाती होंगी। साबिरा की बड़ी बहन तो यह सब खुद अपनी आंखों से देख चुकी थी। उसकी पड़ोसन, जो कि नाइजीरिया की थी, अपनी 10 साल की बेटी को एक दिन बाथरूम में ले जाकर खुद उसका सुनना कर दिया था। बाद में घाव के पक जाने और उसके शरीर में जहर फैल जाने से उसे अस्पताल में भर्ती कर बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई गई थी। सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो चले थे। इस बार अपने पुराने इलाके में लौटने के बाद एक नई बात देखी। सूखी नदी के पास एक छोटा सा पीले पत्थरों का घर बन गया है। वहाँ एक गोरी मेम रहती हैं अपने पति के साथ। दोनों इस इलाके में किसी विशेष काम से आए हैं, शायद कोई किताब लिख रहे हैं यहाँ के लोगों पर। मेम साथ में लोगों को होम्योपैथिक की दवाई भी मुफ्त में देती हैं। थोड़े दिन उन्हें शक की निगाह से देखने के बाद लोग अब उनके पास जाने लगे हैं, दवाई भी लेते हैं, खासकर बुखार और दस्त की। एक बार मैंने सकीना को उनके यहाँ दोपहर को छिपते छिपाते निकलकर आते हुए देखा था। मुझे सामने देखकर वो घबराई। किसी को न बताने की कसम देकर बताया था वह गोरी मेम के पास पेट दर्द की दवा लेने गई थी। उसे माहवारी का दर्द सहन नहीं हो रहा था। 3 दिन से बुखार चढ़ा हुआ था, इसीलिए आज मैम से दवा मांग कर लाई हूँ। दूसरे दिन वह मुझे मैम के पास ले गई थी। मैम को घर के काम के लिए कोई चाहिए था। माँ ने सुनकर मुझे भेज दिया, मगर मुझे देखकर मैम के ने ना तो कहा नहीं, पर बोली, नहीं ये नहीं, हम बच्चों से काम नहीं करवाते। सकीना के बहुत कहने पर वो अपने छोटे मोटे कामों के लिए मुझे रखने को तैयार हो गई। गोरी मैम दिल की बहुत अच्छी हैं। मुझे मासा को हमेशा कुछ न कुछ खाने को भी देती हैं, कभी बिस्किट, कभी केक, कभी कुछ और। मैं कई बार मासा को अपने साथ ले जाती हूँ उनके यहाँ। वे हमारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हैं, खासकर सुनना के विषय पर। मगर माँ ने कहा है ऐसे विषय पर बाहर के लोगों से बात नहीं की जाती। फिर मुझे संकोच भी होता है। साहब के सामने तो मैं अधिकतर जाती ही नहीं थी। एक बार गोरी मेम ने मुझे और मासा को 2 स्लेट ला कर दिया। कल से मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है ना? हमने एक साथ सर हिलाया था, मगर चौथे दिन मैम स्लेट लेकर बैठी और हमें ABCD सिखाने लगी। मुझे लगता है 7 दिन के भीतर मैंने ABCD सीख ही लिया था। मासा भी लगभग सीख चुकी थी। पढ़ने के पीछे मासा का आकर्षण था वे चॉकलेट्स जो मैम हमें पढ़ने के बाद दिया करती थी। कुछ दिनों बाद मैम ने हमें रंग बिरंगी तस्वीरों वाली एक किताब ला दी थी। मासा को ये किताबें बहुत पसंद थी। बैठ बैठकर देर तक तस्वीरें देखती रहती। गोरी मैम को कितना कुछ पता था हमारे देश के बारे में, हमसे भी ज़्यादा। उन्हीं से पता लगा था कि हमारे देश सोमाली में 6 संप्रदाय हैं, डारो, किसाक, हाविये, डिर, डिजिल और राहावियन, मगर मुख्य 2 में इन्हें बांटकर देखा जाता है। इस बीच मैं धीरे धीरे मैम से काफ़ी घुल मिल गई थी। मैंने समझ लिया था वे एक बहुत भली महिला हैं। हम 2 बहनों के लिए उनके मन में बहुत स्नेह था। एक बार उन्होंने अब्बू के सामने
मासा को गोद लेने की ख्वाहिश भी जाहिर की थी। सुनकर माँ बेहद नाराज़ हो गई थी। उन्होंने बहुत दिनों तक हम दोनों का उनके वहाँ जाना बंद कर दिया था। बहुत समझाने बुझाने के बाद भी वे सिर्फ मुझे उनके यहाँ भेजने को राजी हुई थी, मगर मासा का जाना एकदम बंद कर दिया था। इससे मैम बहुत दुखी हो गई थी। फिर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। कितना प्यार करती थी मैम अपने कुत्ते से, देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी। ऐसे आराम का जीवन कुत्ते का, ऐसी सुख सुविधा। कुत्ते को खिलाया पिलाया जाता, नहलाया जाता, साफ सुथरे बिस्तर में सुलाया जाता। अपने सफ़ेद पामेरियन कुत्ते पर साहब मेम साहब बलिहारी जाते। कभी वह मेम की गोद में होता। कोई अपने बच्चे से भी इतना प्यार कहाँ करता होगा। ऐसा क्यों लगता था कि ज़िंदगी सिर्फ दुख और परेशानी नहीं है, काम और लाचारी नहीं है। वो कहती, मारा तुम्हारी उम्र खेलने खाने की है, पढ़ने लिखने की है, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। तुम्हारे जैसे बच्चों को तो बस बेफिक्र होकर जीना चाहिए। मैं सुनती और अपना सर झुका लेती। कहती भी क्या, उन्हीं से अपने देश और संस्कृति के बारे में कितना कुछ जाना था। इन्हीं दिनों एक सुबह उठकर मैंने मासा का बिस्तर खाली पाया था। मेरा दिल बैठ गया था, या खुदा, तो क्या मासा को भी? दिन चढ़ते चढ़ते मेरा शक यकीन में बदल गया। मासा को भी बलिवेदी पर चढ़ा दिया गया। पिछली रात जब माँ उसे गरम दूध के साथ ढेर सारे खजूर दे रही थी, गोद में बिठाकर दोपहर को उसकी चोटियाँ गूंथ रही थी, मैं मासा के लिए उनके आकस्मिक उमड़ते स्नेह को समझ नहीं पाई थी। अब सोचती हूँ तो सारी बातें स्पष्ट नजर आती हैं। मन एकदम से भर आया था। मेरी छोटी मासा। उसके मासूम चेहरे को याद कर करके मैं दोपहर तक रोती रही थी। इस बीच कई बार माँ मुझे बुलाने आई थी, मासा के लिए झोपड़ी बनाने तथा दूसरे काम करने, मगर वहाँ जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। कैसे देखूंगी मैं मासा को उस हालत में? मुझसे नहीं होगा। मैं पड़ी पड़ी रोती रही। शाम को साबिला की दादी जबरन मुझे वहाँ खींच कर ले गईं। उस वध स्थल में जाकर मासा को जिबह किए हुए पशु की तरह ही पीड़ित और कातर पाया था। वही सकरी सी घास फूस की झोपड़ी, वही कमर से नीचे तक पैर तक बंधी हुई खून से लिथड़ी मासा, और वही उसका करुण हृदय को चीर देने वाला रुदन। उसके माथे को गोद में लेकर उस दिन मैं भी देर तक फपक फपक कर रोई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। पता नहीं वो छोटी सी जान ऐसा अत्याचार सह भी पाएगी या नहीं। उस रात मैं मासा के लिए बहुत देर तक दुआ करती रही थी। माँ को देखकर कभी वो आतंकित हो उठती, रोने कांपने लगती थी, बस मेरे साथ जरा निश्चिंत थी। अक्सर मुझसे रुलाई भरी आवाज़ में कहती, दीदी दुखता है, बहुत दुखता है। मैं उसके कपड़े बदलते, साफ सफाई करते, किस भयंकर मानसिक यंत्रणा से गुजर रही थी मैं ही जानती थी। उसके घाव पक गए थे, जख्म से मवाद बहता रहता, तेज बुखार में वो जलती रहती, कभी दर्द से गूंगियाती रहती। क्या वाकई औरत होना एक गुनाह है? अगर ये हव्वा के कर्मों का फल है तो इसे हमें क्यों भुगतना पड़ता है? किसी का किया किसी और पर कैसे आ सकता है? कैसा है ये न्याय? सोच सोच कर मेरा सर चकराने लगता। मासा की हालत इस बीच ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। हाथों में नब्ज नहीं मिलती, अचेत पड़ी रहती, दिल की धड़कन भी एकदम डूब गई थी। कितनी बार मैं डर जाती, उसे घबराकर हिलाने डुलाने लगती, नाम लेकर पुकारने लगती। धीरे धीरे जब वो फिर से कराने लगती, मेरी जान में जान वापस आती। ऐसे में मुझे उसका रोना कराना भी अच्छा लगने लगा था। जब मैम को मासा के बारे में पता चला था तो साहब के कंधे पर सर रखकर देर तक निर्वाक बैठी रहीं। दुख की मलिन छाया से उनका खूबसूरत चेहरा स्याह पड़ गया। बाद में एक लंबी सांस लेकर बस इतना कहा, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती महारा। अपनी विवशता आज बहुत खल रही है। मैं जानती थी मासा को वे कितना चाहती थी, गोद लेना चाहती थी, अपनी बेटी बनाना चाहती थी। इसके 1 महीने बाद मेम और साहब हमारे इलाके को छोड़कर मेरका शहर चले गए।
यह शहर हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है। उन्हें जाते देखकर जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था मेरी ज़िंदगी से उम्मीद की आखिरी किरण भी चली गई है। मुझे रोता देख एक कागज़ में लिखकर अपना पता भी दिया था, जब कभी कोई ज़रूरत मुझे लिखना, और हाँ, अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखना। उनकी धूल उड़ाकर गाड़ी दूर तक देखते हुए मैं उस दिन बहुत रोई थी। मासा लगातार बीमार रहने लगी। घरेलू इलाज करवाए जाते। एक बार शहर के डॉक्टर को दिखाया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक बार मैम उसे बीच में आकर शहर ले गई। पता चला एड्स हो गई है उसे। मौत धीमे धीमे उसे अपने चंगुल में निगल रही थी। मैम ने ही बताया था कि अफ्रीका के कितने देशों में सुन्ना की यह प्रथा प्रचलित है। ये बात अलग है कि हर जगह इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इजिप्ट में ताहरा, सूडान में ताहुर, माली में बोलोकोली, काकिया में बुनाडू। बोलोकोली का अर्थ है पवित्र करना। बुनाडू का अर्थ भी काकिया में एक धार्मिक संप्रदाय से आया है। एक विशेष तरह के खतना को कई देशों में सुन्ना भी कहते हैं। सूडान, जहाँ जननांग के खास हिस्से को आधा काट दिया जाता है, इसे सुन्ना काशफा कहते हैं। सूडान में एक और तरह के सुन्ना को, जिसमें जननांग का लगभग पूरा ही बाहरी हिस्सा काट कर अलग कर दिया जाता है, माता वासात कहा जाता है। सुनकर मैं निराश हो गई। जब यह प्रथा इतनी प्रचलित है तो फिर समाप्त नहीं होगी। मैम ने बताया था कि यह सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं, कुछ देशों के ईसाइयों और अन्य जातियों में भी प्रचलित है। मैम ने ही बताया था कि इसमें कुछ भी मजहबी नहीं, लोग अपनी अज्ञानता में इसे एक धार्मिक रीति मान लेते हैं, जबकि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। कुछ धार्मिक गुरुओं ने तो इसका विरोध भी किया है। सूडान के एक मुफ्ती ने कुछ समय पहले इसका खुलेआम निषेध किया था। कई महिला संगठन भी इस प्रथा की रोकथाम के लिए वर्षों से कार्य कर रहे हैं। मैम से यह जानकर मुझे अच्छा लगा था। कम से कम कोशिश तो हो रही है, यानी कभी कुछ होने की उम्मीद तो की जा सकती है। यह सब देखकर कभी कभी ख्याल आता, क्या वाकई औरत होकर जन्म लेना कोई गुनाह है? बड़े मस्जिद का मौलवी कहता है, मादर जात पर अताबाए इलाही टूटा है। उन्हें 18 सजाएं मिली हैं अपने गुनाहों की। हामिला होना, तलाक मिलना, तलाक न दे सकना, मर्दों को 4 शादी का हक, औरतों को नहीं, गवाही में 2 औरतों को एक मर्द के बराबर माना जाना, वगैरह वगैरह। औरतें खता की पुतली होती हैं, कुंद जहन होती हैं। 1000 खासियतों में से सिर्फ एक खासियत औरत में होती है, बाकी सब मर्दों में। मर्द की एक बाईं पसली से बनी औरत की औकात भी उतनी ही है और हमेशा उतनी ही रहेगी। उस दिन सुबह मैं मवेशियों को लेकर जंगल जाने की तैयारी कर रही थी, जब अब्बू ने मुझे अपने पास बुलाया। उनके पास पड़ोस के गांव के एक व्यक्ति बैठे थे। मैं उन्हें देखकर पहचानती थी। अक्सर अब्बू से मिलने आया करते थे। नाम ज़हीर था उनका। मेरे करीब जाने पर अब्बू ने मुझसे बहुत खुश लहजे में कहा था, महारा, इनको सलाम करो, ये तुम्हारे होने वाले शौहर हैं, ज़हीर मियाँ। सुनकर मुझे तेज झटका लगा था। ज़हीर मियाँ बिल्कुल बूढ़े थे। उनके बाल खिचड़ी थे और सामने के 2 दांत टूटे हुए थे। खाल भी सिलवटों से भरी हुई। कम से कम 60 साल की उम्र रही होगी उनकी। मैं जानती थी उनका बड़ा बेटा पास की एक कंपनी में ट्रक चलाता था। उसके भी बाल लगभग सफ़ेद हो चले था। मेरा चेहरा देख अब्बू ने बात संभालने की कोशिश की थी। मुझे वहाँ से जाने का इशारा कर ज़हीर से कहा था, कुछ नहीं, शर्मा रही है। ज़हीर भी अब्बू की हाँ में हाँ मिलाकर हंसता रहा। वहाँ से आकर मैं कोठरी में सख्ते की हालत में बैठी रही। बाद में ज़हीर के जाने के बाद अब्बू ने कोठरी में आकर मुझे समझाया था, ज़हीर बहुत अमीर आदमी है, तू उसके यहाँ राज करेगी। सुनकर मुझे रोना आ गया। मगर अब्बू, ज़हीर मियाँ कितने बूढ़े हैं, उनके दांत भी नहीं, दांतों का तुम्हें क्या करना है? सुनकर अब्बू ने मुझे डपट दिया था। फिर बूढ़ा आदमी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, उसके नाच नखरे उठाता है और
ये भी सोचो, कोई दूसरी कर लेने का डर भी नहीं है। उनकी इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वैसे भी क्या ज़िंदगी कम मुश्किल थी। थोड़ी देर में मैंने तय कर लिया था कि मैं भी दीदी की तरह घर से भाग जाऊंगी। यह सोच लेने के बाद मेरा मन शांत हो गया। लेकिन माँ ने मुझे बहुत समझाया। माँ ने बताया कि मेरे बदले में वो अब्बू को 3 ऊँट, 5 गाय और 5 बकरियां देने वाला है। माँ ने उसके बाद रोते हुए मुझसे वचन लिया था कि मैं दीदी की तरह घर से नहीं भाग जाऊंगी। इस बार ऐसा कुछ हुआ और मुझे कुछ हो गया तो वे जी नहीं पाएंगी। किसी शेर के मुंह में जाकर जान दे देंगी। फिर मासा, नया भाई सब अनाथ हो जाएंगे। सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। न चाहते हुए भी मुझे माँ को वचन देना पड़ा था। मेरी शादी के अब कुछ ही दिन रह गए थे। इस बीच पड़ोस के शेखू चाचा मर गए। पीछे छोड़ गए थे एक 16 साल की बीवी और उसके 2 बच्चे, एक 2 साल का, एक 1 साल का। उनके मरने की खबर सुनकर पूरा गांव उनके घर में उमड़ पड़ा था। कोई बच्चों को संभाल रहा था, औरतें कानाफूसी कर रही थी। वो फिर से हामिला है। घर से जब शेखू चाचा की मैयत उठने लगी तो उनकी बीवी को होश आया। वे अपने दोनों बच्चों को बिलौटियों की तरह गर्दन से पकड़कर मैयत के पीछे भागी। इन्हें भी साथ ले जाइए और अपने साथ कब्र में दफना दीजिए। औरतों ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला, उसे हाथ पांव से पकड़े रखा। उसकी माँ ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की थी। नहीं रोते बच्ची, यही ऊपर वाले की मर्जी थी। यह बात सुनकर वो बेतरह भड़की थी। ऊपर वाले की मर्जी या तुम लोगों की मर्जी? 65 साल का बुढ़ा नहीं मरता तो क्या मैं मरती? 10 ऊँट उसने तुम्हें दिए और तुमने उन्हें अपनी बेजुबान गाय पकड़ा दी। लो, अब मुझे भी काट कर खा जाओ। सुनकर सब एक दूसरे को टहोके लगाने लगे। कैसी बदजुबान लड़की है, खाक पड़े इसकी काली जुबान पर। ऐसे ही ये आफत तो नहीं टूट पड़ी इस पर। 2 दिनों के बाद मेरी शादी में मेरे घर में गहमा गहमी शुरू हो गई थी। बहुत सारी तैयारियां करनी थी। तारिक भाई और अब्बू सब खुश थे। पैसों की चिंता न हो तो जश्न का मज़ा दुगना हो जाता है। इसके बाद मेरे निकाह की घड़ी आ गई। अपने नए घर में आज मेरी सुहागरात थी। रात का पता नहीं क्या वजह था जब जहीर कमरे में आया था। आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया था और बिस्तर पर आ बैठा था। दरवाजे की आवाज़ सुनकर मैं अचकचा कर बैठ गई। मुस्कुराते ही उसके सारे दांत मसूड़ा सहित बाहर निकल आते थे। जहीर सामने बैठकर मुझे घूर रहा था, मुस्कुरा रहा था। उसने थोड़ी ही देर में मेरे शरीर के लगभग सारे कपड़े नोच फेंके थे। अब वो मुझे बुरी तरह से नोच खसोट रहा था। ऐसा करते हुए उत्तेजना में उसके मुंह से सांप की तरह हिश हिश आवाज़ें निकलने लगी। गहरे आतंक और तकलीफ से अब मैं रोने लगी। रोना नहीं जान, देखो अभी तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, कहते हुए मेरे जांघों के बीच हाथ डालने की कोशिश करने लगा। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने शरीर को ढक लिया, पैर सख्ती से जोड़ लिए, मगर थोड़ी देर में उसने उन्हें अलग करके मेरे भीतर अपनी हड़ियल उंगली धंसा दी। ओह, पीड़ा की तेज लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ती चली गई। लगा था किसी ने चाकू से चीर दिया। मैं हलक फाड़ कर चिल्लाई थी, मगर जहीर ने अपनी उंगली बाहर नहीं निकाली, बल्कि और अंदर तक घुसाता चला गया। सिलाई के बाद शायद मेरे शरीर के भीतर का हिस्सा लगभग पूरी तरह से मुंद गया था। घाव भी पुराया था, मगर आज अपनी लंबी नाखून सहित उंगली डालकर जहीर ने मेरे जख्म को उधेड़ दिया था। उसने अपने मुंह से मेरा मुंह बंद कर रखा था। मेरा मुंह पूरी तरह उसके मुंह के भीतर था। वो धीरे धीरे चबा रहा था। उसकी सांसों की तेज दुर्गंध मेरे फेफड़ों में भर गई। उत्तेजना से वो मेरे भीतर प्रविष्ट होने का प्रयास कर रहा था। ओह मेरे खुदा, इतनी घुटन, इतनी पीड़ा, जैसे कोई जलती हुई सलाख से मुझे छेद रहा हो। जहीर किसी भूखे दरिंदे की तरह मुझ पर सवार होकर मुझे बेरहमी से भंबोड़े जा रहा था। गहरा अंधेरा, गर्मी, घुटन और जानलेवा दर्द। मैं लगातार गूंगियाए जा रही थी। बहुत देर कोशिश करने के बावजूद जहीर मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर पाया।
आखिर झल्ला कर तहमद लपेट कर बाहर निकल आया। मैं अपनी माँ को याद कर रही थी। मुझे लग रहा था कहीं से माँ आ जाए और अपनी गोद में ले ले, लेकिन तभी देखा तो माँ आ गई है। मैं करा कर रोए जा रही थी। माँ सिरहाने खड़ी थी, साथ में एक और औरत भी। मुझे यकीन नहीं हुआ मेरे मालिक मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल कर ली। आज तो शायद जो मांगती मुझे मिल जाता। मैं उठकर चीखी, माँ। माँ से बेतहाशा लिपट गई, अपनी गुड़िया को बचा लो माँ। कुछ देर चुपचाप खड़ी रहकर माँ ने मुझे अचानक धकेलकर खुद से परे कर दिया। उनके दिए धक्के से मैं बिस्तर पर चित गिर गई। नहीं, ये मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ का चेहरा ऐसा नहीं था। मेरी माँ ने उसके साथ जो औरत आई थी उससे कहा, पकड़ो इसे। और इसके साथ ही उस औरत ने किसी जंगली भैंसे की तरह मोटी थी मुझे लपक कर पकड़ लिया। मैं स्तब्ध होकर देखा, मेरी टांगों को चौड़ाकर माँ मेरे ऊपर झुक गई हैं। तेज भयानक पीड़ा के बीच मैंने इतना ही समझा था, माँ मेरे जननांग के लगभग बंद पड़ गए छेद को उस भोथरे चाकू से काट कर खोलने का प्रयास कर रही हैं। ओ मेरे अल्लाह, माँ ये मेरे साथ क्या कर रही हैं? इससे तो अच्छा था सब मिलकर मुझे एक ही बार में मार देते। मुझे अचेत छोड़कर माँ वहाँ से चली गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आँख खुली, शायद भोर रात के करीब ही थी, ज़हीर फिर से मेरे कमरे में आया। आते ही मुझ पर चढ़ाई कर बैठा था। मैं चीखने की असफल कोशिश की, मगर गले से बस एक घरघराहट निकली। वैसे भी ज़हीर के ने अपने पंजे से मेरा मुंह दबा रखा था। मैं अपने खून में लिथड़ी पड़ी थी और ज़हीर पूरी ताकत से मेरे ताजे कटे हुए जननांग में प्रविष्ट होने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे मेरी पुरते हुई त्वचा के घाव फट गए, टाँके उधड़ गए। दर्द इस चरम पीड़ा पर पहुंच गया कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं इस समय बस इतना चाहती थी कि मर जाऊं। रहम मेरे मालिक, रहम मेरे मौला। बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर मैंने देखा, पूरा कमरा सुबह औरतों से भरा था और सब मेरी माँ को बधाई दे रहे थे। उन्हें प्रशंसा मिल रही थी कि सुहाग सेज पर इतना खून। इसीलिए सब अपनी बेटियों को भली प्रकार पालते हैं, क्योंकि वो अपने शौहर तक उसे अच्छे से पहुंचा सकें। ज़हीर उसके शरीर में प्रवेश करने के लिए बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई तो एक रात वो अपने साथ एक चाकू लेकर आया। चाकू देखते ही मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। हम बिस्तर ना हो पाने की स्थिति में हमारे यहाँ मर्दों को अधिकार होता है कि वो अपनी स्त्री का जननांग खुद काट कर उसे संभोग के योग्य बनाए। ज़हीर के मेरी तरफ बढ़ते ही मैंने बिलखते हुए उसके पैर पकड़ लिए। पीड़ा और भय के चरम क्षणों में मैं उसे नाना कहकर संबोधित करने लगती, मगर मेरी मिन्नतों का उस पर कोई असर नहीं था। उसने मुझे अपने भोथरी चाकू से बेरहमी से काटा था और फिर मैं हलाल होते हुए जानवर की तरह डकार रही थी। वो फिर मेरे साथ संभोग करने की कोशिश कर रहा था। कटे हुए घाव को चीरता हुआ उसका कठोर रंग यह अथाह दर्द सहने की सारी सीमाओं के पार था। मैं चिल्लाती रही यह जानकर भी कि कोई मुझे बचाने नहीं आएगा। पूरा गांव चुप पड़ा था। मेरी चीखें हर घर हर दरवाजे पर जाकर अपना सिर धुनती रहीं, सांकल खटखटाती रहीं, मगर कोई नहीं आया। इसके बाद मैं फिर 7 दिनों तक बिस्तर पर तेज बुखार में पड़ी रही। कुछ दिन बाद ज़हीर फिर से 2-4 बार चाकू से काटकर संभोग करने के प्रयास में असफल होने के पश्चात एक दाई को पकड़ लाया। खाला ने किंचित विरोध करने की कोशिश की, मगर उसने उन्हें धकेलकर बाहर गिरा दिया। एक गुसल के फिसलन भरे गंदे फर्श पर चित गिराकर मुझे गहरे तक चीरा गया। यह काम करते हुए सख्ती से मेरा मुंह दबा दिया। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना समाज में ज़हीर का मजाक उड़ता। जो अपनी औरत के साथ सफलतापूर्वक संभोग नहीं कर पाता, उसे हमारे समाज में असली मर्द नहीं माना जाता। यह बहुत शर्म की बात है। इसलिए संभोग न कर पाने की स्थिति में मर्दों के पास
यही आखिरी उपाय रह जाता है कि वह दाई या बंजारन को बुलाकर औरत के बंद पड़े जननांग को फिर से काटकर खुलवाए। इसके बाद कई दिनों तक जहीर लगातार मेरे साथ जबरदस्ती हम बिस्तर होता रहा। रोने चिल्लाने गिड़गिड़ाने का उस पर कोई असर नहीं होता था। मुझे कुछ औरतों की आंखों में दया नजर आती थी, मगर वे सब की सब गूंगी थीं, उनके मुंह में जबान नहीं थी। एक दिन जब उसे यकीन हो गया कि अब वो पूरी तरह मुझ पर फतह पा चुका है, उस दिन जरा शांत हो गया। उस दिनों के बाद वो मेरे पास कई दिनों तक नहीं फटका और मैं बिस्तर में जिंदा पड़ी रही। जहीर को विश्वास था कि अब मैं माँ बन जाऊंगी। इसके पश्चात वो हज करने के लिए गया। जहीर के हज में जाने से पहले मेरे जननांग को फिर से सीकर बंद कर दिया गया। जहीर को पूरा यकीन था मैं जल्दी ही गर्भवती हो जाऊंगी। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा ही किया जाता है। औरत को पाकीज़ा और वफादार रखने के लिए यह एहतियात ज़रूरी होता है। पहले लड़की का सुन्ना किया जाता है, फिर शादी की रात उसे खोला जाता है, गर्भवती होते ही उसे फिर बंद कर दिया जाता है। इसके बाद प्रसव के समय उसे एक बार और खोलकर प्रसव के बाद दोबारा बंद कर दिया जाता है। जिस्म का यह हिस्सा और किसी के लिए हो ना हो, औरत के लिए दोजख जरूर बन जाता है, एक बद्दुआ जो बार बार फलती रहती है। आजकल हर समय मुझे डर लगा रहता है, एक तरह के आतंक में जीती हूँ, जाने आगे मेरे साथ क्या होगा। इसके पश्चात मैं गर्भवती हो जाती हूँ और कुछ दिन बीतने के बाद मेरी सेहत धीरे धीरे और गिरती चली जाती है और फिर बच्चे के जन्म का दिन आ ही गया। एक अंधेरे कमरे में खाला और एक दाई के बीच मैं 12 घंटे तड़पती रही। मेरी सारी दुनिया काली हो गई और अंत में मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। मासा की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मैम उसे अपने साथ शहर ले गई थी, अब वो भी उसे वापस गांव ले आई थी। थोड़ा ठीक होने के बाद मैं मासा को मिलने के लिए रोज़ घर जाने लगी, लेकिन मैं अपनी मासा को नहीं बचा पाई। मेरी मासा मुझे बताकर गई कि वो अब तारा बनने के लिए जा रही है, वो अब मरने जा रही है। मैं उसे देख देख करके बहुत रोती गई, रोती गई, रोती गई। कुछ समय पश्चात खाला ने मुझे बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे पूरा विश्वास था कि मासा ही मेरे गर्भ में है। मेरे सामने दूध का गिलास रखते हुए उन्होंने कहा, अब जी न दुखाना, आने वाले बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं। सुनकर मैंने दूध पी लिया। खाला, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, ये मासा है। खाला चिढ़ गई, लो अब सुनो इसकी बात, मासा है, जो एक बार मर गया सो मर गया। हम मुसलमानों में दूसरा जन्म नहीं होता, समझी? मगर मासा दूसरा जन्म लेगी खाला, उसने कहा था। मैं जानती हूँ वो मेरे पास ज़रूर आएगी। एक बार उसने अपना जीवन नहीं जिया है, अब वो अपना जीवन ज़रूर जिएगी। ये तुम्हारा वहम है मारा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मना स्थिति या लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँचे, चाहे बच्चे के वजन बढ़ जाने पर मुझे प्रसव के समय तकलीफ़ ही क्यों ना हो। लेकिन मैं अपने खाने पीने पर ध्यान देने लगी, अपने को काम में ज़्यादा मसरूफ़ रखती, नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देती। मेरी जिस्मानी तकलीफ़ें लगातार बनी हुई थीं, लेकिन अब उस पर मेरा ध्यान कम ही जाता था। मुझे 9वां महीना चढ़ते चढ़ते बारिश का मौसम आ गया और फिर एक दिन मासा मेरी गोदी में आ गई। मैं अपना सारा दर्द भुलाकर उस छोटी सी गुड़िया को देखती रह गई। वही चेहरा, वही खूबसूरती। उस चेहरे को देखते हुए एक और चेहरा याद आया था, अजान का चेहरा, कालिख और यातना से भरा हुआ, जो कि मर चुका था। मैं अपनी बच्ची को सीने से लगाकर बरसते आकाश के साथ कितना रोई थी। बुरे दिनों के बाद कुछ अच्छे दिन भी आते हैं। अब खाला मासा पर जान लुटाती, मैं भी जान लुटाती, घर में सभी लोग उस पर जान लुटाते। खा खा कर 10 साल की बच्ची 15 साल की दिखने लगी थी। लोग रिश्ते की बात चलाने आने लगे थे।
हम लोग भड़क जाते थे। कुल इतना मिलाकर बात इतनी थी कि मासा ही हम 3 औरतों के जीवन के केंद्र में थी। उसी को लेकर हम सपने देखते, उसी को लेकर हम खुश होते। सांवली गुड़िया देकर मालिक ने मुझे निहाल कर दिया था। मासा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। ज़हीर की बीमारी आदि की वजह से मासा का सुनना अब तक टलता ही आया था। एक कनकही सी समझ यही थी कि निकाह से पहले यह कर दिया जाएगा, मगर अब निकाह, और वो भी उस गंजे बूढ़े से, मैं सोच भी नहीं सकती। सर से पांव तक कांप उठी। मेम की बातें याद करती रही। कम उम्र में बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए। मासा की शादी 55 साल के बूढ़े से तय कर दी गई थी। जिस दिन मासा को ये पता चलता है, वो विरोध करती है, कहती है, मेरी एक बात सुन लो, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस बदसूरत बुढ़े से कभी शादी नहीं करूंगी। फातिमा बी ने मेरे जाते ही बिना किसी भूमिका के कहा, मासा का निकाह होने वाला है, अब जल्दी उसका सुन्ना कर देना है। वैसे भी बहुत देर हो गई है, गेद्दा अब किसी भी दिन आ जाएगी। ज़हीर ने आदमी दौड़ाया है उसके लिए। फातिमा बी के शब्द गाज की तरह गिरे थे मुझ पर। एकदम से शून्य पड़ गई थी मैं। सुनना, मासा पर भी? बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में लौट आए। मासा उस समय खाला के साथ बैठे धागे में कांच के मोती पिरो रही थी, बहुत खुश और निश्चिंत। एक दिन रात को जब मैं लौटकर कमरे में आई तो देखा बिस्तर पर मासा नहीं थी। खाला एक कोने में पड़ी सिसक रही थी। उन्हें रोते देख मेरा दिल बुरी तरह घबराने लगा। क्या कोई अनहोनी हो गई है? मेरे पूछने पर खाला ने किसी तरह बताया था, कयूम की बंजारन दुल्हन और 2 और औरतें मासा को जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। उसने रोकने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। बंजारन ने उसे मारा भी। सुनकर मुझे चक्कर आ गया। ओह, आखिर वही जिसका मुझे डर था वही होने वाला है। मेरी मासा को जरूर सुनना के लिए ले गए होंगे। लगभग आधे घंटे पहले वे मासा को ले गए थे। मैं अचानक बदहवास सी दरवाजे की ओर उल्टे पांव भागी। वहां 3 औरतें मासा को चारों ओर से जकड़े थीं। मासा जमीन पर पड़ी बुरी तरह छटपटा रही थी। मैं एकदम से जोर से चीखती हुई पहुंची, उनकी तरफ झपटी। मेरी चीख सुनकर तीनों एकदम चौंक कर मुड़ी और मासा मौका पाते ही मुझसे लिपट गई। उन्हें मौका दिए बिना मैं अपना डंडा लेकर झपटी और उनके ऊपर तड़ातड़ डंडे से अंधाधुंध लाठी बरसाने लगी। पहली लाठी शायद अयान पर पड़ी। अपना सर पकड़कर चीखती हुई जमीन पर बैठ गई। बाकी 2 औरतें भी चोट खाकर तिलमिलाते हुए पीछे हटीं। उनके पीछे हटते ही मुड़कर मासा को अपने साथ घसीटती हुई फिर बेतहाशा भागने लगी। मासा भाग, और मैं उसके साथ। भागते भागते न जाने कितने जंगल पहाड़ लांघती हुई किसी प्रकार बंजारन की टोली के साथ मेम के गांव, मेम के शहर पहुंच गई। मेम ने खुली बाहों से हमारा स्वागत किया। वे मासा को देखती ही रह गईं। पहली बार मासा को देखकर वो जाने कितनी देर तक गीली आंखों से देखती रहीं। फिर मेरी तरफ मुड़ी और बोली, हमारी मासा होती तो आज इसकी तरह ही दिखती नहीं? जवाब में मैं बस सिर ही इत्तेफाक में हिला पाई। इसके बाद हम देर तक चुपचाप रोते रहे। मासा हम दोनों को हैरत भरी आंखों से देख रही थी। मेम ने उसे बताया कि वे कई समाज सेवी एनजीओ, रेड क्रॉस आदि के साथ मिलकर FGM यानी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन सुन्ना के विरोध में काम कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि यह कुरीति जिससे लाखों औरतों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, किसी भी सूरत में बंद हो। उनका ये सामाजिक आंदोलन अब तक व्यापक स्तर पर फैल चुका है और इसके नतीजे भी बहुत सकारात्मक हैं। मेम ने बताया था, यहाँ कुछ दिन रहो, फिर तुम धीरे धीरे सारी बातें समझ जाओगी। मेम मासा को बहुत प्यार करती थी, उसे खूब पढ़ाती थी, लिखाती थी, और उसके बाद उन्होंने उसे अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाने का फैसला किया, जहाँ की वो उसे डॉक्टर बनाना चाहती थी। लेकिन इसी बीच मेम के कार्यों से प्रभावित होकर पास के एक पूरे गांव के गांव ने हमें दावत खाने के लिए
आमंत्रित किया। इस पूरे गांव ने सुन्ना प्रथा को हमेशा के लिए छोड़ने का निर्णय लिया था और इस निर्णय के पीछे मेम और उन जैसे बहुत सारे लोगों की, संस्थाओं की सालों की मेहनत थी जो कि अब रंग ला रही थी। इसके पश्चात वहाँ गांव से कोई लड़का आया और वो महारा के बारे में पूछने लगा। तो मेम ने उससे कहा कि महारा कोई तुम लोगों के गांव से आया है, तुम दोनों के बारे में पूछताछ कर रहा है और वो कह रहा है कि ज़हीर का इंतकाल हो गया है और तुम लोगों को यहाँ यदि हो तो उसके पास जाना चाहिए। पहले मैंने साफ इनकार कर दिया था कि यहाँ महारा और मासा नाम की कोई नहीं रहती, मगर जब ज़हीर के बारे में सुना तो बताओ उससे क्या कहूँ। मैंने झुककर उनसे कहा, कह दीजिए यहाँ कोई महारा या मासा नहीं रहती। अपनी बात कहकर मैं मुड़ी और बहुत इत्मीनान से चलते हुए चली आई। मासा यह सब सुनकर चुप हो गई। उसकी आंखों में सदमा था, एक ठिठका हुआ खौफ था। फिर एक दिन नदी के पार हथियारों से लैस कुछ आदमी आए और उन्होंने कैंप पर अचानक हमला कर दिया और बुरी तरह पीट पीट कर साहब की जान ले ली। मेम साहब अकेली हो गईं। उस भयानक रात को हम सबों ने पलकों पर काट दी। देर रात तक मैं मेम के कमरे में पानी लेकर गई। उस समय वो यीशु के ऑल्टर के सामने हाथ बांधकर रो रही थी। मासा कहाँ है? उसे इन चीज़ों से दूर रखो, बच्ची है। सुनकर मैं भरभरा कर रो पड़ी। मेम साहब, ये क्या हो गया? उसने मुझे रोने दिया और पीठ सहलाई। मत रो, उधर देखो उस मसीहा को। पूरी दुनिया के पाप और दुख का बोझ अपने सर लेकर सूली पर लटका है। सबको अपने अपने हिस्से का सलीब उठाना पड़ता है महारा। हम तो जाने कब से तैयार थे। लगातार धमकियां मिल रही थी। मैंने अपने आंसू पोंछे थे। अब आप यहाँ से चली जाओ मेम साहब, ये हमारे दुख हैं। अब कोई दुख पराया नहीं रहा महारा। तुम लोगों को छोड़कर कहाँ खुश रह पाऊंगी। एक गहरी सांस लेकर मेम बिस्तर पर ढह गई। आज की रात हो सके तो तुम दोनों मेरे कमरे में सो जाओ। 30 सालों में हैरी के बिना शायद ये पहली रात है। अकेली गुजार नहीं सकूंगी, बहुत भारी है मुझ पर। उस रात हम मेम के कमरे में फर्श पर बिस्तर बिछाकर सोए थे। इसके बाद एक दिन दोपहर के वक्त संस्था की औरतों के साथ कुछ टोकरियां बुन रही थी। तभी कोई मुझसे मिलने आया। मैं उसे पहचानती नहीं थी। उसने मेरा नाम पूछकर बताया था कि वो हमारे गांव से आया है। उसे फातिमा बी ने भेजा है। खाला सख्त बीमार हैं, जीने की कोई उम्मीद नहीं। वो मरने से पहले एक बार मुझे और मासा को देखना चाहती हैं। सुनकर मेरा दिल बैठ गया। उसे रुकने के लिए कहकर मैं अंदर आ गई। मासा उस समय पढ़ने बैठी थी। मेम साहब तवान के साथ वहाँ कहीं गई हुई थी। उनके लौटने का इंतज़ार किए बिना अचानक ही मासा के रोने को देख करके हम उस लड़के के साथ, उस आदमी के साथ गांव की तरफ चले गए। जब हम अपने घर के दरवाजे पर घुसे, धड़कते दिल को काबू में करने की कोशिश की, दरवाजे को ठेला तो मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक गई। आंगन के बीचों बीच खाला बैठी थी, धूप में सुखाए अनाज को समेटते हुए। मैं लड़खड़ाई सी 2-4 कदम आगे बढ़ी। उधर मासा खुशी से चीखती हुई उनकी ओर बाहें फैलाकर भागी। उसी क्षण मेरे भीतर कुछ बिजली की तरह कौंधा और मैं झटके से पीछे मुड़ी। मेरा डर सही निकला था। दरवाजे को घेर कर कयूम, बंजारन, उसका भाई और जाने कौन से 8-10 लोग खड़े थे। वो लड़का जो हमें बुला के ले आया था कहीं नहीं दिख रहा था। मेरा दिमाग एकदम से खाली हो गया। जाने क्या सोचकर चीख कर मासा को पुकारते हुए मैं उन्हीं की तरफ भागी। मेरे दरवाजे तक पहुंचते ही कयूम ने मुझे बालों से पकड़ लिया और घसीटते हुए आंगन के बीच में ले आया। मासा को बंजारन ने दबोच लिया था। मेरी तरफ से आती हुई खाला को बंजारन के भाई ने बेरहमी से धक्का दे दिया। इसके पश्चात मुझे और मासा को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया। खाला की मदद से महारा अपने घर से बंद कमरे में से मुक्त होकर भागने लगी। खाला ने कहा कि उसे उसका भाई ज़बरदस्ती लेकर के गया है।
वो यदि मासा को उन लोगों ने धमकाया है कि यदि वो निकाह कबूल नहीं करेगी तो तुम्हें जान से मार देंगे। निकाह के तुरंत बाद उसे बंजारन के भाई बिलाल को सौंप दिया जाएगा। सुहागरात मनाने के बाद वो मासा को लेकर मुंह अंधेरे यहाँ से दूर चला जाएगा। खाला की बात सुनकर मैं एकदम काट हो गई। खाला के जाते ही जैसे मुझे होश आया था। वे मासा का सुनना करेंगे, उसका जबरदस्ती निकाह भी कर देंगे। मैंने अंधेरे में पड़ी हुई दराती टटोल कर उठाई और उठ खड़ी हुई। इस बार मुझे किसी दर्द का एहसास नहीं हुआ या मेरे हाथ पांव का सारा जिस्म मेरे पास लौट आया था, जिंदा हो गया था। मैंने भिड़ा हुआ दरवाज़ा बेआवाज़ खोला और बाहर ठेल कर निकल गई। दौड़ते हुए मैं उस काले टीले के बिल्कुल पास आ गई। मासा के लगातार चीखने चिल्लाने और छटपटाने की आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी। गेद्दा शायद अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। मासा को काबू में रखने के लिए दोनों मर्द साथ आए थे। बाकी दो औरतों में एक बंजारन और दूसरी अनजान औरत थी। सामने पहुंचते ही मैंने अंधाधुंध दराती चलानी शुरू कर दी। मेरा पहला वार बंजारन के भाई पर पड़ा, बिल्कुल सर पर। वो चीख कर दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। यह देख दोनों औरतें गालियां बकती हुई मेरी ओर झपटी। मैं सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। मैं बस वार किए जा रही थी। मेरा कोई जिस्म नहीं था, दर्द नहीं था, डर नहीं था, बस मेरी आंखों में आग भरी हुई थी। मुझे उस शैतान को ख़त्म कर देना है जो मेरी बेटी को गलत नज़रों से देखता है। फिर कोई भी हो, कितने भी हों, जाने उन दोनों को कहाँ चोट पहुँची। दोनों ही चीखते हुए पीछे भागी थी। उनसे छूटते ही मासा रोती हुई मुझसे लिपट गई। सामने ही कयूम झपटा चला आ रहा था, मगर मासा ने मुझे नहीं छोड़ा। वो रोए जा रही थी। मैंने मासा को अपनी कोहनियों से जोर से धक्का दिया। तभी कयूम ने मुझ पर वार किया, जाने किस चीज़ से। मेरी आंखों के आगे चांद सितारे चमके थे। पेट में जैसे आग सी खिंच गई थी। मैं चौंक कर जाग गई। मैंने कयूम पर वार किया। कयूम जमीन पर पड़ी मासा को बालों से पकड़े खींच कर लिए जा रहा था। माँ कहकर वो मुझे चिल्ला रही थी। मैंने तभी पीछे से दौड़कर कयूम के ऊपर दराती से वार किया और कयूम डकराने लगा। कयूम के डकराने और दोनों औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों इस समय भागे जा रहे थे, बेतहाशा। सांप, बिच्छू, इन सब के भय से दूर, शेर के भय से दूर भागे जा रहे थे। मैं मासा को धक्का देकर चीखी, अब मैं और नहीं चल सकती मासा, तू भाग। मगर मासा फिर मेरे पास सरक गई। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। अब मरना है तो साथ मरेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे भीतर कुछ आग सा कौंधा था। दूर से आता हुआ शोर और पास आता जा रहा था। वो जल्दी ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। इस बार उसे बेरहमी से धकेला था। मरेंगे, तुझे मरने के लिए मैंने जन्म नहीं दिया है, समझी? बस मेरे पास मत आना। भाग, मैं कहती हूँ भाग। उसे उठकर दोबारा अपनी ओर बढ़ते देख मैंने दराती उठा ली थी। दराती देख मासा सिहर कर ठिठक गई थी। मैं और जोर से चीखी, भाग, अब जरा मत रुकना। मासा झिझक के साथ मुड़कर 2 कदम चली और फिर मुड़कर मेरी ओर देखा। मुझे डर लग रहा है माँ। उस पर छोटे से पल पर हमारी आंखें मिली और कई सदियां उसमें ठिठक कर रह गईं। क्या नहीं गुजरा था उस पल मेरे मन में। जन्म से मैंने सालों पहले दिया था, मगर आज वो मुझसे अलग हुई थी। मैं चिल्लाती रही, भाग मासा भाग। मेरे चिल्लाते ही मासा हड़बड़ाकर भाग खड़ी हुई। उस समय वह जोर जोर से रो रही थी। मासा जा रही है अपनी नई दुनिया की ओर और मैं अपने जिस्म की गिरह ढीली कर रही हूँ। बस कुछ पेच, चंद गांठें रह गई हैं। उसके बाद मैं हूँ और मेरा आकाश, मेरी रूह की उड़ान। सांस की एक कमज़ोर सी डोर टूटनी है, फिर मैं पतंग बन जाऊंगी। उसके बाद तो बस आज़ादी ही आज़ादी है, इस देह से, मिट्टी से, दर्द और जहालत से। अब कोई जिस्म नहीं दुखने के लिए, जलील होने के लिए। सारी सरहदें, दीवारें, सलाखें, जंजीरें टूट रही हैं। कफन जिस्म को चाहिए। अब मेरी रूह बेलिबास है। अब कोई हिजाब नहीं,
कफन जिस्म को चाहिए होता है, रस्सियों से भी वो बनता है। रूह के लिए कोई कैद नहीं बनी, दीवारों से हवाएं नहीं घिरती। मैं सारे शोर, कैद और डर से परे सितारों की तरफ बढ़ी जा रही हूँ। मेरी बाहों में अब हवा के पर हैं। कितने चेहरे एक साथ याद आ रहे हैं, जलते बुझते जुगनुओं की तरह आ आकर मुझे घेर रहे हैं। आगे बहुत लंबा सफ़र पड़ा है, मुझे उसके साथ रहना है। दुआ की तरह मुझे अपनी मासा का हौसला बनना है, पाँव की ताकत और उम्मीद बनना है, और बनना है वो सपना जो ज़िंदगी और इंसान को उसकी आखिरी नींद तक जगाए रखता है। ये कहानी बस यहीं तक है। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।